जनता से तो सवाल होंगे प्रियंका जी, लेकिन एक सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि अभी तो सरकार में आए भी नहीं, अभी से आपने तय कर लिया कि किसको जेल में डालना है और किसको नहीं। देखिए, तय हम थोड़ी करते हैं कौन जेल में जाएगा कौन जेल में नहीं जाएगा। सवाल वहां पर मीसा भारती ने ये उठाया कि जब हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं वो कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं। 2 करोड़ रोजगार का सालाना उन्होंने वादा किया, उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। और बार बार आते हैं परिवारवाद पर। बिहार में जब आते हैं तो वहीं बिहार में आकर के जहां से नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी रैली की शुरुआत करते हैं वो थी जमुई, जहां से वो किसके लिए खड़े होते हैं? चिराग पासवान जी के जीजा जी के लिए। क्या किया उन्होंने? किसी को कोई खबर नहीं है, तो वो परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे। अंत में मीसा जी ने जब सवाल उठाया, जब एमएसपी की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, भ्रष्टाचार की बात हुई, तब उन्होंने सवाल वहां पर उठाया कि जो ईडी का इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम हुआ है, अगर उस पे जांच बैठ गई तो जो घोटाला हुआ है, तो घोटालेबाज लोग जेल में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? हम ईडी सीबीआई का डर नहीं दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में हम जस्टिस के पास जाएंगे और जस्टिस वहां के न्यायाधीश हमको जस्टिस देंगे। जो घोटाले में लिप्त होंगे उनको जेल भेजा जाएगा, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो या कोई और। अच्छा, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने लिया है सबको जेल में डालिएगा, यही कह रही? इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आपने उसमें वर्डिक्ट सुना कि नहीं? उन्होंने यही कहा था कि जिस हिसाब से सरकार ने, भाजपा सरकार ने, जिन लोगों ने बॉन्ड लिए हैं वो पॉलिसी भी उनके हिसाब से बनाएंगे। वो रोजगार गरीबों को नहीं देंगे, बेरोजगारी को नहीं देंगे, जिन्होंने उनको चंदा दिया उनको वो धंधा देंगे, भाजपा के नेताओं को देंगे और टीएमसी बीआरएस जिन्होंने चंदा लिया है उनको छोड़ देंगे। वो चंदा व्हाइट मनी है और जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो ब्लैक मनी है। मैं ये कह रही हूं कि जो सरकार में होता है पॉलिसी वो निर्धारित करता है। वो पॉलिसी किसके हिसाब से बनाएंगे? जो चंदा देंगे उनके हिसाब से वो पॉलिसी बनाएंगे। कई जगह छूट दे देंगे, कई कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन वही किसान उत्तर प्रदेश में एक फंदे से झूल जाता है क्योंकि उसका कर्जा माफ नहीं किया जाता। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो गरीबों के बारे में ना सोचे, सिर्फ अंबानी अडानी के गोद में खेले। जब नीति बनाई थी तो चंदा लेने से इनकार कर देना चाहिए था ना आपको भी प्रियंका जी, कि हम भी चंदा नहीं लेंगे क्योंकि ये नीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। खैर, जवाब दीजिए शिवम त्यागी जी, आप जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? वो आजकल मुझे पता चला है कि तमाम जो जेल हैं, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो बिहार हो, आपके बराबर में तिहाड़ हो, जेल मैनुअल में एक शेर को ना ऐड कर दिया गया इन नेताओं के लिए कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। क्योंकि आए दिन आते जाते रहते हैं, इनका तो हाल यही हो गया। अब आपने देखा है, अगर दिल्ली से शुरू करें तो 3-4 आधा दर्जन जेल में है, बिहार की बात करें तो लालू जी आते जाते रहते ही हैं, और अगर इसके अलावा बात करें झारखंड में तो आना जाना लगा ही रहता है। कर्नाटक चले जाइए, डीके शिव कुमार आना जाना लगा ही रहता है। कुछ लोग हैं अभी गांधी परिवार टाइप के जो बेल का मजा ले रहे हैं, लीजिए, क्योंकि जब तक बेल का प्रावधान है हम जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता। अब विषय पर आते हैं, आप इनसे कोई सवाल पूछिए। आपने पूछा था सीधा कि भाई आप धमकी दे रहे हो प्रधानमंत्री को, ये परिवारवाद हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो। आप इनसे कुछ भी पूछिए, रटा रटाया मामला है सारा का सारा। अब मैं आगे आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को जेल डालेंगे। डालिए प्रधानमंत्री जी को जेल, किसने रोका और किसने कोशिश नहीं की? क्या इस देश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको जेल डालने की कोशिश हुई ना? उन्होंने 12-12 घंटे उनको ग्रिल किया गया ना, उनको लगातार इन्वेस्टिगेट किया गया ना, वो तो पाक साफ होकर निकले। लेकिन आज जो लोग जेल में बैठे हुए हैं वो डरे हुए हैं, वो बार बार हमें धमका रहे हैं। आप कितना भी धमकाते रहिए, जिसके सर पर महाकाल का हाथ है उसे कोई नहीं डरा सकता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर मैंने बीच में नहीं बोलना है भाई, आपके सामने घोटाला किया नहीं तो मिर्ची क्यों? अब एक चीज बताइए, आप इस देश में जेल कौन डालता है? कोर्ट ही डालता है ना भाई। अगर मान लीजिए आप पे किसी पर भी या मेरे पर भी कोई केस हो गया, अल्टीमेटली पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट केस बना सकता है, लेकिन जेल जाना है या नहीं जाना है ये तो कोर्ट तय करता है। आज दिक्कत ये हो गई है कि भ्रष्टाचार कर करके इतने घर भर लिए हैं कि कोर्ट को भी गाली देने से नहीं कतरा रहे, कहते हैं जेल डाल दिया। एक ही बात साफ है जी, इस देश में चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इसके अलावा हेमंत सोरेन हो, चाहे इसके अलावा डीके शिव कुमार हो, चाहे इसके अलावा राहुल गांधी हो, चाहे इसके अलावा सोनिया गांधी हो, चाहे इसके अलावा तेजस्वी यादव हो, जो भी जनता का पैसा खाएगा जेल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगने लगा है, एक सेकंड, बस एक सेकंड, ऐसा क्यों लगने लगा है कि भ्रष्टाचार तो बहाना है, बीजेपी का कुनबा बढ़ाना है? एक के बाद एक नेता इनको छोड़कर आपके साथ क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या दिख रहा है? अब मुझे एक चीज बताइए, आप ये आपको कब से लगने लगा वैसे प्राची जी? अब देखिए, आज ही रोहन गुप्ता आए हैं। हम तो 2014 में भी जीते थे, तब तो किसी को नहीं डाला था ना भाई, क्योंकि तब तो ईडी सीबीआई ने भी नहीं डाला था, तब विपक्ष के नेता 2019 में भी नहीं डाला था। लेकिन शिवम त्यागी जी, तब विपक्ष के नेता टूट नहीं रहे थे। आज ही रोहन गुप्ता आए जो कांग्रेस का पक्ष रखते थे, अभी तो कम आए हैं। मुझे डर है, मेरे बहन भारती जी वहां खड़ी है, मैं इनसे लड़ तो रहा हूं, पता चला कल इधर ही हो। ये ज्यादा दिक्कत हो गई है हमारे लिए। अब तो दिक्कत डर है ना, उनके पार्टी वाले डरते हैं, तो ऐसा
ऐसा देखिए, टीका आप बीच में टिप्पणी नहीं बोलना, करने से देखिए, बचिए। बीच में नहीं बहन, बीच में नहीं। तो अब एक आप और बार हो पर्सनल गया। टिप्पणी अब करेंगे पहले तो महिला भी नहीं छोड़ेंगी, याद पहले रखिए। क्या होता था कि BHU की महिला बीच नहीं में नहीं, समझिए प्लीज बीच कि में नहीं, देखिए BHU नहीं, ये आया- रैंट नहीं, प्लीज BHU रिक्वेस्ट है, में रिक्वेस्ट है, HRD समय के अपने समय में IT बोले, सेल बहन, अपने समय में। प्रियंका अपने बैनर्जी, समय में। प्रियंका देखिए, बैनर्जी। देखिए चुप पहले नहीं रहेंगे। पहले किसी भी बयान की 2-4 महीने तो ड्यूरेबिलिटी होती थी, पता चला अब लड़ा हूं, सुबह ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों के लिए तो संकट है, लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर, विचारधारा से जुड़कर जो भी आगे बढ़ना चाहता है, स्वागत है इसका। भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में आई, पहले हम 282 थे, फिर हम 303 आए, इस बार हम 400 की बात करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आना है, आइए, स्वागत है। कांग्रेस मुक्त भारत करते बावजूद करते इसके भ्रष्टाचार से बचकर जेल नहीं जाओगे, ऐसा नहीं होने त्यागी वाला। जी, कांग्रेस युक्त भारत करते करते कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये सभी के लिए। छोटे इस से देश में, जल्दी हाँ, से। इस देश में पहली जो सरकार बनी थी, जो राष्ट्रीय सरकार बनी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी से पहले जो जनसंघ के फाउंडर थे ना, वो भी मंत्री थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक जमाने में 1947 में पूरा देश कांग्रेसी था, इंदिरा जी के समय तक पूरा देश कांग्रेसी था। जब देश का वोटर पूरा भाजपा में हो सकता है, तो देश का नेता भी भाजपा में हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है भाई। आप भी चाहेंगे कि आपके जहां पर जो विधायक है, एमपी है, वो देश के साथ जुड़कर, भारत के प्रधानमंत्री के साथ जुड़कर काम करे, तो कर रहे हैं। ठीक है।